नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि मैं काउंसलर हूँ, एक थेरेपिस्ट हूँ और बहुत सारी काउंसलिंग कॉल्स होती हैं मेरी। और एक चीज़ जो बहुत अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स में देखती हूँ, उसके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। क्या आपको कभी लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ आपको पीछे खींच रही है? आप बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको डर लगता है। आप अपने आप पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन आप कर ही नहीं पाते। आप अपनी ज़िंदगी में बार-बार एक नेगेटिव पैटर्न को दोहराते रहते हैं और आप नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो हो सकता है कि आप अनजाने में अपने बचपन के ट्रॉमा को साथ लिए घूम रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई दोष लगाने या शिकायत करने के लिए नहीं कहूँगी। हमारा मकसद ये समझना है कि हमारा बचपन और उसमें हुई कुछ घटनाएँ हमारे आज के जीवन को कैसे प्रभावित कर रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, मैं आपके साथ 5 ऐसे तरीके शेयर करूँगी, जिनसे आप अपने बचपन के आघात को, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को ठीक करके एक ज़्यादा खुशहाल और आज़ाद जीवन जी सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहली बात तो समझने की ये है कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा होता क्या है? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है, वो एक बहुत भयानक घटना नहीं होती। ट्रॉमा की परिभाषा ये है कि कोई भी ऐसा अनुभव जिसे एक बच्चे ने एक्सपीरियंस किया और अपनी भावनाओं को मैनेज करने की उसने क्षमता कहीं खो दी, या वो उस एक्सपीरियंस से ओवरवेल्म हो गया। एक बच्चे का दिमाग और इमोशनल सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं होता। इसलिए जो एक एडल्ट को कोई छोटी सी बात कह दो तो शायद उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे को वो घाव बहुत गहरा दे सकता है। और ट्रॉमा जो है वो 2 तरह का होता है। एक ट्रॉमा तो होता है जिसको हम कहते हैं खुला ट्रॉमा, कि हमारे को कोई इमोशनल अब्यूज़ हुआ या शारीरिक चोट लगी या हमें नेग्लेक्ट फेस हुआ, तो उसमें या हमारे साथ वायलेंस हुआ एज़ अ चाइल्ड, हम उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हाँ, मुझे ना लगता है एक बार मैं ऐसे गिरी थी, तो उस एक्सीडेंट का मेरे को आज भी ट्रॉमा है, या मेरे दादाजी की डेथ हुई उसका मुझे ट्रॉमा है। एक और ट्रॉमा होता है जिसको हम कहते हैं सटल ट्रॉमा। ये बहुत कॉमन है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं होता क्योंकि अनदेखा होता है। और इसको डील करने के लिए हमारे पास स्किल सेट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अनदेखा है। हमें पता ही नहीं हमारे बचपन में हमारे साथ ये हुआ था और उसका हमारे पर ये असर हुआ। लेकिन दोनों तरह का ट्रॉमा हमारी एबिलिटी एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए वो उसको हिंडर करता है, वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाता है हमारे को अच्छे से जीने के लिए। ट्रॉमा सिर्फ दिमाग का नहीं होता, ये हमारे नर्वस सिस्टम में जम जाता है, लाके बैठ जाता है। यही कारण है कि हमारे सोचने और महसूस करने की तरीके को ये प्रभावित करता है। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, हर 99.9% जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, और हजारों क्लाइंट्स को मैंने थेरेपी दी है या काउंसलिंग दी है, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई हम ऐसी चीज लेके चल रहे हैं जो हम बचपन से हमारे दिमाग में वो घर कर गई है, और उससे हमारा बिहेवियर भी इफेक्ट होता है। तो अब इससे जूझने के लिए, इससे आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो स्टेप आप ले सकते हैं वो ये है कि आप अपनी कहानी को, अपनी स्टोरी को पहचानें और स्वीकार करें। जब तक मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं उसको अपनाऊंगी नहीं, तो मैं उसको चेंज कैसे कर सकती हूँ? तो अवेयरनेस या जागरूकता लाने की बहुत जरूरत है। जब हम अपने अतीत के दर्द को छोटा कर देते हैं, है ना, तो हम कहीं दरवाजे बंद कर देते हैं अपनी हीलिंग के लिए। हम ये कहते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सबके साथ ऐसे होता रहता है। नहीं, सबके साथ होता होगा, लेकिन आप अगर इसके साथ डील नहीं करेंगे ना, तो ये जो चीज़ आज छोटी है ना, वो बड़ी, 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 बड़ी और बड़ी होती जाएगी। अपने आप को, अपने दर्द को महसूस करने की अनुमति दें। अपने अंदर उठने वाली जो भावनाएँ हैं ना, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, नहीं समझ में आता कि मेरे साथ मेरी मम्मी ने ऐसे क्यों बिहेव किया? मैं तो उन्हीं की बेटी थी, उन्होंने बाकी बच्चों को क्यों बात किया? मेरे पापा मेरे से क्यों बात नहीं करते थे? मेरे पापा हमेशा हमको मारते क्यों थे? ये जो सब चीज़ें हैं ना, इनको पहचानें, इनका नाम दें। अगर आपको कोई भी आपकी बचपन में कोई ऐसी याद है, जो आपको दुखी करती है या नाराज़ करती है, उसको दबाएँ नहीं। ये कहना सीखें, हाँ, ये मेरे साथ हुआ था।
लेकिन इस पे मेरे पर इसका असर भी है, और लेकिन मैं इसको बदल सकती हूँ। ये एक्सेप्ट करना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आप उसको जर्नलिंग करें, अपने बचपन की यादें, भावनाओं और कई घटनाओं को लिखें जो आपको परेशान करती हैं। इसे बिना किसी को दोष दिए अपनी कहानी की तरह लिखें। एक ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं ना, मेरे साथ ये हुआ, ऐसे लिखें। और खुद को वैलिडेट करें। आप अपने पेन को स्वीकार करें। आपके दर्द को जायज ठहराने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है। आपका दर्द एक सच्चा दर्द है, आप उसे महसूस कर सकते हैं, और जब महसूस करेंगे फिर उससे इंडिपेंडेंट होना सीखेंगे। ये जो कदम है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हीलिंग का सबसे मजबूत कदम है, और इसी पे हीलिंग की नींव रखी जाती है। दूसरी कदम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, अपनी आज की परेशानियों को अतीत से जोड़ें। अगर हीलिंग का अगला और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये समझने में है कि आपका अतीत जो है आपके आज के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। जब आप इन कनेक्शंस को देखते हैं तो आप ये महसूस करेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि आप वो क्यों कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। आप ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, आप बैठे बैठे क्यों रो देते हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से एक अच्छी रिलेशनशिप्स क्यों नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि उसका जो कारण है, आपने वो पुराना अतीत को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट नहीं किया है। तो जैसे हो सकता है कि आपको रिश्तों में डर लगे। अगर आपके माता पिता जो थे वो हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल थे, तो ये हो सकता है कि बड़े होकर आप अपनी जिंदगी में पार्टनर ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो इमोशनली अनअवेलेबल होगा। आपको इंटीमेसी से डर लगेगा। ये भी हो सकता है कि अगर आपको बचपन में प्यार नहीं मिला, या आप को आपकी फीलिंग्स को हमेशा क्या है छोड़ना, क्यों इतना नाटक कर रही है, ऐसे 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 आपको चीजें बोली गई, तो हो सकता है आप लोगों को प्लीज करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। आप एक पीपल प्लीजर बन जाते हैं। आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। आप डरते हैं अपनी आवाज को ताकत देने में। आप ना कहने से डरते हैं। ये बचपन से आ रहा है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आपको अगर बचपन में इग्नोर किया गया था, या आपको आपकी कॉन्स्टेंटली आपके माँ बाप आपको क्रिटिसाइज करते थे, तो आप अपने आत्मविश्वास से संघर्ष करते हैं। ये अभ्यास जो हम करेंगे, ये जो प्रैक्टिस आपको करनी है, वो किसी को दोष देने के लिए नहीं है, लेकिन ये अपने आप को समझने के लिए है, अपने कनेक्शंस को समझने के लिए है। आपको जब तक आप उन कनेक्शंस को नहीं बिठाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा मैं वो क्यों करती हूँ जो मैं करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो आप ले सकते हैं वो ये है, अपने आप की दोबारा परवरिश करें। ये हीलिंग का बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक है। बचपन में हमें जिन चीजों की जरूरत थी, चाहे वो प्यार था, चाहे इमोशनल सेफ्टी थी, चाहे मान्यता थी, या बिना शर्त वाला अनकंडीशनल लव था, अगर हमें वो नहीं मिला तो हमको ये समझना है कि ये हम अपने आप को दे सकते हैं। हम अपना लव अपने इनर चाइल्ड को दे सकते हैं। मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। अपनी भावनाओं को मान्यता दे सकते हैं। अगर आप दुखी या नाराज हैं तो खुद से कह सकते हैं, ठीक है, ये एक इमोशन है जो मैं महसूस कर रही हूँ। आप अपने आप को शांत कर सकते हैं। आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जर्नलिंग कर सकते हैं। जैसे हम एक छोटे बच्चे को फुसला सकते हैं, हमें उस प्यार की, उस केयर की, उस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके वो जो घाव है ना, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो भरेगा नहीं। एक और चीज जो बहुत जरूरी है, अपने लिए सीमाएं बनाएं। अगर आपको बचपन में सीमाएं बनाना नहीं सिखाया गया, तो आज आप अपने लिए सीमाएं बनाना सीख सकते हैं। ना कहना सीख सकते हैं। अपने समय को, अपनी एनर्जी को बचाना सीखें, और अपने साथ एक बाउंड्रीज की क्रिएट करें, हर चीज में, अपने साथ भी, दूसरों के साथ भी। बाउंड्री से याद आया, मेरा कोर्स है, उसका लिंक मैं अब डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारे लोगों ने वो कोर्स लिया है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आप लेना चाहते हैं तो आप वो कोर्स ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो है सेल्फ कंपैशन। अगर आप कोई गलती करते हैं तो खुद से कठोर शब्द मत कहें। खुद को माफ करना सीखें, अपने आप को प्यार देना सीखें, जैसे आप अपने एक अच्छे दोस्त को कर देते हैं। ये अभ्यास जब आप करेंगे, जो आपका इनर चाइल्ड है वो सुरक्षित महसूस करेगा, और उसको एक बहुत ही पावरफुल एनवायरनमेंट मिलता है। एक और चीज
जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं तो ट्रॉमा सिर्फ हमारे शरीर दिमाग में नहीं होता, हमारे शरीर में भी होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को भी हील करें। तो आप शरीर को कैसे हील कर सकते हैं? बहुत सारे बात मैं देखती हूँ, मेरे क्लाइंट जिनको बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उनको एंग्जाइटी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। आप जब ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर होती है उनकी इमोशंस, तो आप डीप ब्रीदिंग की टेक्निक सीखें। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करेंगी। योगा करें, हल्का व्यायाम करें, बिकॉज दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू काम डाउन योर बॉडी। और सबसे जरूरी बात है, कई बार हमारा जो ट्रॉमा है वो इतना गहरा होता है, इतना डीप होता है कि हम चाहकर भी उसको चेंज नहीं कर पाते। हमें समझ में नहीं आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी कि आप नहीं कहीं से शुरुआत कर पा रहे हैं और वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करे जा रहा है, देन आप प्रोफेशनल गाइडेंस लें। एक काउंसलर को कॉल करें, एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट या थेरेपिस्ट को रीच आउट करें, क्योंकि कई बार इन गहरे घावों को डील करना बहुत मुश्किल हो सकता है। थेरेपिस्ट या काउंसलर आपको मदद कर सकते हैं, आपको नई दिशा दिखा सकते हैं, आपको एक नॉन जजमेंटल स्पेस, एक ट्रस्टवर्दी स्पेस में आप उनसे शेयर कर सकते हैं जो आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि बाकी लोगों से शेयर करेंगे तो वो तो ऑलरेडी अपने ट्रॉमा से डील कर रहे हैं, वो आपको क्या राह दिखाएंगे, है ना? तो अपने ट्रॉमा से अगर आप निजात खुद नहीं पा रहे हैं, तो एक थेरेपिस्ट या काउंसलर आपको स्किल्स दे सकता है, आपके साथ स्ट्रैटेजीज शेयर कर सकता है, जिससे आपको सही दिशा मिल सकती है। एक थेरेपिस्ट के पास जाना, मैं अपनी काउंसलिंग क्लाइंट्स को हमेशा कहती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने लिए ये एक डिसीजन लिया जो आपकी जिंदगी को बेहतर लेके जाएगा। जो आसान नहीं होता वो डिसीजन लेना, इट्स अ करेजियस डिसीजन। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे आप अपने बचपन के ट्रॉमा को ठीक करना शुरू कर सकते हैं। याद रखें, हमारा अतीत हमको प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये आपको परिभाषित नहीं करता। ये आपकी जिंदगी का कोई सेंटेंस नहीं है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। तो वो जर्नी शुरू करिए, और जर्नी शुरू करें और मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं आपने क्या प्रैक्टिस शुरू की। आप हमेशा समझें, आप इस अद्भुत दुनिया का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उस हिस्से को खुल के जिएं, उसको वो इज्जत दें, उसको वो आदर दें, उसको वो प्यार दें कि वो खुशी से अपनी जिंदगी जी सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।